हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नए आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग अपने रूम में अपने बेड पर सो रहा था। विंग के माथे पर पसीने की बूंदें थी और फेस पर घबराहट। विंग नींद में लगातार बोले जा रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। एक अंधेरे रूम में विंग डरा सहमा एक कोने में बैठा था। विंग के आंखों से आंसू निकल रहे थे। विंग डरते हुए कहता है, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने ये तस्वीरें तोड़ने की कोशिश नहीं की। मैं सच कह रहा हूँ ग्रैंडफादर, मैंने इस तस्वीर को नहीं तोड़ा। आप मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। विंग के सामने विंग के ग्रैंडफादर थे। विंग के ग्रैंडफादर अपने हाथों में चाबुक लिए खड़े थे। विंग के ग्रैंडफादर उस चाबुक को अपने हाथों में लपेटा और उस चाबुक से विंग को मारने लगा। वो लगातार मारता रहा। विंग दर्द के वजह से चिल्ला रहा था, लेकिन फिर भी विंग के ग्रैंडफादर उसके ऊपर रहम नहीं खाते हैं। वो लगातार मारते हैं और कहते हैं, हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी की तस्वीरों की हाथ लगाने की। तुम्हारे वजह से आज इस दुनिया में मेरे बेटे और मेरे बहू तुम्हारे वजह से इस दुनिया में नहीं है। तुमने मेरे बेटे और मेरे बहू को मारा है। तुम्हारे वजह से वो इस दुनिया में नहीं है। तुम एक अगली हो। तुम मेरी लाइफ की सबसे बड़ी पनौती हो, जिसे मैं पाकर अपने बेटे और बहू को खो दिया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी की तस्वीर को हाथ लगाने की। वैसे तुम्हें मेंशन के अंदर आने किसने दिया? तुम कैसे आए बताओ मुझे। मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम इस मेंशन के अंदर कदम नहीं रखोगे। मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम मेरे मेंशन के अंदर नहीं आओगे और ना ही तुम मेरी नज़रों के सामने। तुम एक पनौती हो, समझे? तुम मेरे बेटे और बहू को माँ कातिल हो। ना तुम इस दुनिया में आते और ना ही मेरे बेटे और मेरे बहू इस दुनिया से जाते। आज तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे वजह से मैं अपने बेटे को नहीं देख सकता। तुम्हारे वजह से मैंने अपने बेटे को खो दिया है। विंग दर्द से चिल्ला रहा था। विंग चोट लगने की वजह से अब वो नहीं सह पाता, फर्श पर लेट जाता है, क्योंकि उसे पता है अब उसे बचाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि जब भी उसके ग्रैंडफादर को गुस्सा आता है, ग्रैंडफादर अपना गुस्सा विंग पर ही उतारते हैं, पर उनसे विंग को कोई नहीं बचाता। विंग सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रैंडफादर से मार ही खाता था। विंग के ग्रैंडफादर लगातार विंग को उस चाबुक से मारते हैं। वो तब तक मारते हैं जब तक विंग बेहोश ना हो गया। जब वो देखते हैं कि विंग के पूरे कपड़े ब्लड से कवर है, तब वो उस चाबुक को वहीं फेंककर चले जाते हैं। विंग बेहोश फर्श पर पड़ा हुआ था। अब हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। वांगजी अपने रूम में काउच पर बैठकर लैपटॉप पर अपना ऑफिस वर्क कर रहा था, लेकिन वांगजी को ध्यान काम पर ही नहीं था। पता नहीं क्यों वांगजी को अंदर से बेचैनी हो रही थी। उसका दिल जोर जोर से घबरा रहा था। उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। तभी वांगजी आज दिन में जो भी हुआ वो उसे याद करता है तो उसे गुस्सा आने लगता है। वांगजी को अपने आप पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने आज जो भी विंग के साथ किया, भले ही गुस्से में वांगजी विंग के साथ वो सब किया था, लेकिन वांगजी को विंग के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
वांग जी को अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। वांग जी को याद आ रहा था कि विंग की आंखों से कितने आंसू बह रहे थे। पता नहीं क्यों जब भी वांग जी विंग की आंखों में आंसू देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। वो विंग की आंखों में आंसू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वांग जी याद करके गुस्से में उस लैपटॉप को फर्श पर फेंक देता है, जिस वजह से वो लैपटॉप की टुकड़े हो जाती हैं। वांग जी गुस्से में टेबल पर अपना हाथ मारते हुए कहता है, आखिर क्यों? तुम क्यों मिस्टर लैन से बात करना चाहते हो? आखिर क्यों तुम मिस्टर लैन के साथ जुड़े हो? मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होती कि मेरे सामने कोई भी मिस्टर लैन के नाम ले। क्यों मैं तुम्हारे बारे में हर वक्त सोचता हूँ? क्यों तुम्हारे आंखों में मुझे आंसू देखना पसंद नहीं है? क्यों मैं जब भी तुम्हारे आंखों में आंसू देखता हूँ तो मुझे बुरा लगता है? क्यों मैंने आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया मुझे बुरा लग रहा है? वांग जी काउच पर लेट गया और अपने चेस्ट पर हाथ रखते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेता है। तभी वांग जी को अपने डोर पर नॉक सुनाई देता है। वांग जी एक गहरी सांस लेता है और जाकर डोर को ओपन करता है तो देखता है डोर पर मैडम लैन खड़ी थी। मैडम लैन बहुत घबराई हुई थी। मैडम लैन को इतना परेशान देखकर वांग जी अपने मॉम से पूछता है, क्या हुआ? क्या सब कुछ ठीक है? मैडम लैन जल्दी से वांग जी को देखती है और कहती है, क्या क्या विंग तुम्हारे पास है? ये बोलकर मैडम लैन वांग जी के रूम में इधर उधर झांकने लगी। वांग जी अपने आंखों को छोटी करता है और अपने मोम को देखता है जो उसके ही रूम में इधर उधर देख रही थी। मैडम लैन फिर से कहती है, क्या विंग तुम्हारे साथ है? तभी वांग जी कहता है, क्या हुआ मॉम? मैडम लैन कहती है, वांग जी मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। अपने मॉम को इतने गुस्से में देखकर वांग जी कहता है, नहीं वो मेरे साथ नहीं है। क्या हुआ मॉम? क्या आप मुझे बताएंगे कि हुआ क्या है? मैडम लैन कहती है, मैं जब विंग के रूम में गई थी उसे चेक करने के लिए, पर विंग मुझे उस रूम में नहीं मिला। मैंने हर जगह देखा पर विंग मुझे कहीं नहीं मिला, तो इसलिए मुझे लगा कि शायद विंग तुम्हारे पास है, लेकिन विंग यहाँ भी नहीं है। पता नहीं विंग कहाँ है। इतना बोलकर मैडम लैन वहाँ से चली गई विंग को ढूंढने के लिए। विंग नहीं मिल रहा है। ये जानकर वांग जी के दिल बेचैन होने लगा। वांग जी जल्दी से अपने रूम में आता है और पहले की तरह अपने फ़ोन को निकालता है और उस मेंशन के हर जगह का सीसीटीवी कैमरा चेक करता है। वांग जी अपने फ़ोन में सीसीटीवी कैमरा चेक करता है तो उसे पता चलता है कि विंग आज दिन भर वो अपने रूम से बाहर निकला ही नहीं है। ये देखकर वांग जी जल्दी से विंग के रूम की ओर भागता है। जब सामने वांग जी को विंग के रूम की ओर भागते हुए देखते हैं तो वो सब भी वांग जी के पीछे भागने लगते हैं। वांग जी दौड़ते हुए विंग के रूम में आता है और अपनी नज़रों को चारों ओर दौड़ाने लगता है। वांग जी हर जगह विंग को देखता है लेकिन उसे विंग नहीं मिलता। तभी जिंगी कहता है, लैन अंकल मैंने विंग को हर जगह देखा है पर विंग नहीं मिल रहा है। पता नहीं वो कहाँ चला गया है। तभी मैडम यू कहती हैं, मैंने हर जगह उसे चेक किया है पर विंग नहीं है। वांग जी हर जगह उस रूम में हर जगह देखता है पर उसे विंग नहीं मिलता। वांग जी उस रूम के हर एक कोना चेक किया लेकिन उसे विंग नहीं मिला। वांग जी अपने मन में कहता है, माई लिटिल बनी तुम कहाँ हो? ये बोलकर वांग जी कुछ सोचने लगता है। तभी वांग जी कुछ सोचकर अपने घुटने के बल बैठ जाता है। सभी लोग बस खड़े होकर वांग जी को देख रहे थे कि वांग जी क्या कर रहा है।
वांग जी बेड के नीचे झुकता है तो देखता है विंग बेड के नीचे लेटा था और अपने फेस को अपने दोनों हाथों में छुपा रखा था। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, माई लिटिल बनी। वांग जी के मुंह से माई लिटिल बनी सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वो सभी एक दूसरे की ओर कंफ्यूज होकर देख रहे थे। तभी लैन सिचेन कहते हैं, वांग जी ये तुम क्या बोल रहे हो? लेकिन वांग जी लैन सिचेन के बातों को इग्नोर करता है। फिर विंग को देखता है और कहता है, माई लिटिल बनी बाहर आओ। जब वांग जी देखता है कि उसके बातों का विंग पर कोई असर नहीं हो रहा है, वांग जी गुस्से में कहता है, मैंने कहा ना बाहर आओ। वांग जी की इतनी कोल्ड आवाज़ सुनकर विंग वांग जी की ओर देखता है। वांग जी जब विंग के फेस को देखता है तो वो शॉक हो जाता है। विंग के पूरे फेस आंसुओं से भीगे हुए थे। उसकी आंखें रेड हो चुके थे। विंग के लिप्स डर की वजह से कांप रहे थे। वांग जी जल्दी से कहता है, तुम अभी के अभी बाहर निकलो। तभी विंग इनोसेंटली रोते हुए कहता है, मेरे पास मत आना, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे मत मारो। विंग की ये बच्चों वाली हरकत देखकर वांग जी की आंखें बड़ी हो गई। विंग की ऐसी बातें वांग जी के लिए एक झटके से कम नहीं था। भले ही वांग जी अपने गुस्से में आकर विंग को हट गया है, पर उसने कभी विंग को मारा पीटा नहीं है। हाँ ये सच है, वांग जी हमेशा विंग को धमकाता है और उसे डराता है, पर कभी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। विंग लगातार यही बोले जा रहा था। वांग जी कोल्ड वॉइस में चिल्लाकर कहता है, मैंने कहा ना बाहर आओ। अगर तुम बाहर नहीं निकले तो सोच लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। वांग जी की इतनी कोल्ड वॉइस सुनकर विंग एक पल के लिए सहम गया। विंग बेड के नीचे से बाहर निकलता है। विंग को देखकर सभी लोग हैरान थे। विंग की इतनी बुरी हालत थी। विंग की इतनी बुरी हालत देखकर सभी की आंखें शौक से बड़ी हो गई थी। विंग के बाल बिखरे हुए थे। विंग की शर्ट भींगे हुए थे। उसका पूरी बॉडी कांप रहा था। ये देखकर मैडम लैन विंग के पास जाने ही वाली थी। तभी विंग 2 कदम पीछे हो गया और डरते हुए कहता है, मेरे पास मत आना, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। मैडम लैन विंग की बात सुनकर हैरान हो गई और कहती है, विंग ये तुम क्या कह रहे हो? और तुम बेड के नीचे क्या कर रहे थे? आखिर तुम्हें क्या हुआ? क्या तुमने फिर से कोई बुरा ड्रीम देखा है? मैडम लैन बहुत सॉफ्टली विंग से ये सब पूछ रही थी। मैडम लैन की बात सुनकर विंग डर से अपना नाम सिर हिलाता है, लेकिन विंग बस एक ही बात बोले जा रहा था। विंग की बुरा सपना उसके बीते वक्त की ये हकीकत है। विंग को लग रहा था कि वो अपने पास्ट में है। विंग की ऐसी हालत देखकर वांग जी फौरन समझ गया। वांग जी जल्दी से वेंचिंग को फ़ोन करता है। जेंग जेंग शॉक होकर विंग को देख रहा था। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो विंग की बात सुनकर उसके माइंड काम नहीं कर रहे थे। तभी लैन सिचेन कहते हैं, वांग जी तुम्हें वेंचिंग को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ जेंगचिंग है। लैन सिचेन की बात सुनकर वांग जी गुस्से में कहता है, उसे देखकर तो मुझे लग नहीं रहा है वो डॉक्टर है। वो तो ऐसे देख रहा है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। विंग की हालत देखकर किसी को वो समझ नहीं आ रहा था कि विंग को क्या हुआ है। मैडम लैन बस रोए जा रही थी। वो विंग की इस हालत को नहीं देख पा रही थी और ना ही उन्हें कुछ भी समझ आ रहा था। लैन सिचेन जेंग जेंग को देखते हैं जो भूत होकर ये सब देख रहा था। लैन सिचेन जेंग जेंग के पास जाते हैं और कहते हैं, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? जाओ जाकर संभालो उसे। लैन सिचेन की बात सुनकर जेंग जेंग अपने होश में आता है और हाँ में सिर हिलाता है। जेंग जेंग
लैन सिचन को देखता है और कहता है, सिचन मेरी बात ध्यान से सुनो। विंग को शायद पैनिक अटैक आए हैं। मुझे नहीं पता कि वो कैसा रिएक्ट करेगा जब हम उसके करीब जाएंगे। हम जितना उसके करीब जाएंगे वो उतना ही डरेगा। तो यानली रोते हुए कहती है, अचिन कुछ करो, मैं उसे इस तरह नहीं देख पाऊंगी, प्लीज़ तुम कुछ करो। जैंग जैंग कुछ देर सोचता है, फिर वो विंग के पास 2 कदम बढ़ाता है। ये देखकर विंग 2 कदम पीछे हो जाता है। जैंग जैंग खुद को शांत किया और स्माइल करते हुए कहता है, विंग क्या तुम ठीक हो? मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। मैं हूँ ना, मैं किसी को तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा। तुम्हें मुझ पे यकीन है ना? मेरी तरफ देखो, मैं किसी को तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा। कोई तुम्हारे करीब नहीं आएगा। मेरी तरफ देखो विंग, प्लीज़ विंग, तुम डरना बंद करो। तुम चाहते हो ना कोई तुम्हारे पास ना आए? तुम मेरी तरफ देखो, मैं इन सभी को बाहर निकाल देता हूँ। यहाँ बस मैं और तुम रहेंगे। देखो मैं सबको बाहर भेज रहा हूँ। ये बोलकर जैंग जैंग डोर को बंद कर देता है और कहता है, देखो मैंने डोर भी बंद कर दिया है, अब कोई अंदर नहीं आएगा। सभी लोग विंग के रूम से बाहर थे क्योंकि जैंग जैंग को समझ आ चुका था। इसलिए उसने सिचिन से कहा था कि जब वो उसके तरफ इशारा करेगा, सिचिन सबको लेकर बाहर निकल जाएंगे, तो शायद विंग को शांत करवाया जा सकता है। नहीं तो विंग ऐसे ही रहा तो उसके माइंड पर असर पड़ सकती है। झिंग झिंग कहता है, देखो विंग, अब इस रूम में कोई नहीं है तुम्हारा और मेरे अलावा। सब लोग बाहर जा चुके थे लेकिन वांगजी वहीं खड़ा था। वो बस विंग को देख रहा था। वांगजी को विंग की इस बर्ताव को देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं झेंग झेंग लैन सिचेन को इशारा करता है क्योंकि लैन सिचेन और वांगजी उसी रूम में रुके हुए थे। वो बस विंग के नज़रों से छुपे हुए थे। बाकी सब लोग रूम से बाहर जा चुके थे और डोर बंद था। झेंग झेंग जैसे ही इशारा करता है तो लैन सिचेन धीरे से डोर को ओपन करते हैं और वेंचिक अंदर आ जाती है। झेंग झेंग अपने फेस पर स्माइल लिए विंग को शांत करवा रहा था। झेंग झेंग कहता है, विंग देखो सब चले गए, यहाँ बस मैं और तुम हो। जैसे ही झेंग झेंग की बात खत्म हुई, विंग दौड़कर झेंग झेंग को हक कर लेता है और रोने लगता है। झेंग झेंग महसूस करता है कि विंग की पूरी बॉडी कांप रही है। झेंग झेंग विंग के बैग को सहलाते हुए कहता है, विंग तुम डर क्यों रहे हो? मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? तुम मुझे गगा बुलाते हो ना, तुम्हारा गगा तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। यहीं रूम के बाहर सभी लोग विंग की रोने की आवाज़ सुन रहे थे और झेंग झेंग की बातों को भी सुन रहे थे। झेंग झेंग वेंचिंग को इशारा करता है। वेंचिंग जल्दी से अपने हाथ में एक इंजेक्शन लेकर और वो विंग के पीछे आती है। वहीं झेंग झेंग विंग के बैग को सहला रहा था। वेंचिंग विंग के करीब आती है और विंग के नेक पर उस इंजेक्शन को लगा देती है। उस इंजेक्शन के लगते ही विंग एक जोर का चीख सबको सुनाई देती है। विंग बहुत ही जोर से चिल्लाया था। जैसे ही वेंचिंग इंजेक्ट कर देती है तो जल्दी से वो पीछे हट जाती है। विंग अपने हाथों को नेक पर रखता है, अपने बाहरी आंखों से झेंग झेंग को देखता है और बेहोश हो जाता है। विंग झेंग झेंग के बाहों में ही बेहोश हो गया था। वांगजी जल्दी से वहाँ आता है और विंग को पकड़ लेता है। झेंग झेंग दूर हो जाता है। वांगजी विंग को देखता है जो बेहोश हो चुका था। विंग के आंखें बंद थे। वांगजी बिना किसी इमोशंस के विंग को देख रहा था। तभी झेंग झेंग कहता है, वांगजी तुम विंग को पेट पर लेटा दो। झेंग झेंग की बात सुनकर वांगजी
कैरी करता है और विंग को ले जाकर बेड पर लेटा देता है। वहीं वेंचिंग और जेंग जेंग दोनों ही विंग को चेक करने लगते हैं। काफ़ी देर चेक करने के बाद वेंचिंग वांगजी के पास आती है और कहती है विंग की बहुत बुरी कंडीशन है, वो ठीक नहीं है। तभी गुस्से में वहाँ जेंग जेंग आता है और वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है वांगजी, तुम्हें खुद के गुस्से पर कंट्रोल करना आती ही नहीं। देखो तुमने विंग की क्या हालत कर दी है। तभी वहाँ मैडम लैन आती है और वांगजी को हाथ को पकड़ के खींचती है और अपनी तरफ करती है। वांगजी की कॉलर पकड़ते हुए कहती है ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है, अब खुश हो तुम? विंग को चोट पहुंचा के तुम्हें खुशी मिलती है ना? देखो वो तुम्हारे वजह से इतनी बुरी हालत में है। जेंग जेंग सही कह रहा है, तुम उसके जिम्मेदार, विंग की जिम्मेदार तुम हो। मैंने देखा था तुमने आज कैसे विंग के साथ बिहेव किए, ये सब तुम्हारे वजह से हो रहा है। वो तो बस चिंग हेंजुन से बात करना चाहता था, लेकिन तुमने उसे हर्ट किया। मैडम लैन की बात सुनकर सभी लोग चुप हो गए। तभी वेंचिंग कहती है आंटी, वजह ये नहीं है जो आप कह रही हो। मुझे नहीं लगता ये सब आज जो कुछ भी हुआ है इसकी वजह से हुआ है। मैडम लैन सभी लोग वेंचिंग की तरफ और जेंग की तरफ एक नज़र देखते हैं। जेंग चुपचाप खड़ा था, उसे वांगजी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वो भी चुप था। तभी जेंग कहता है हाँ आंट, मुझे भी यही लग रहा है। मैंने जब से देखा है ये वांगजी पहली बार नहीं है जो वांगजी विंग के साथ ऐसा कुछ कर रहा है। वांगजी ने ऐसा पहली बार तो विंग के साथ नहीं किया है, वो पहले भी इससे भी ज़्यादा बुरा कर चुका है। लेकिन तब विंग ठीक था। विंग को देखकर ऐसा लग रहा है विंग मेंटली बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी वेंचिंग कहते हैं हाँ जेंग सही कह रहा है, विंग को पैनिक अटैक आया है। ट्रॉमा अटैक? लैन सिचेन हैरानी से कहते हैं। तभी वेंचिंग कहते हैं हाँ सिचेन, अगर हमारे साथ पास्ट में कुछ बुरा हुआ होता है तो हम उसे भूल नहीं पाते हैं और वो हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं और हम उसे याद करके उस इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इस वजह से हमें ट्रॉमा अटैक आते हैं। भले ही हम कुछ वक्त के लिए सब कुछ भूल जाते हैं और खुश रहने लगते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ कुछ पलों के लिए होता है। जेंग बस आंखों में आंसू लिए वहीं खड़ा था। वो विंग के लिए बहुत बुरा फील कर रहा था, क्योंकि जेंग को इतने दिनों में विंग से अटैचमेंट हो गया था। वो विंग को अपने भाई की तरह प्यार करने लगा था। जब भी विंग जेंग को चेंग गा कह कर बुलाता था तो जेंग को बहुत अच्छा लगता था और जेंग तब से ठान लिया कि वो विंग को सबसे प्रोटेक्ट करेगा। आज से विंग जेंग का छोटा भाई है, लिटिल ब्रदर। तभी जेंग कहता है मैंने विंग के बिहेव को देखकर कुछ नोटिस किया था, लेकिन जैसे जैसे विंग को देख रहा था मुझे समझ आ गया था कि विंग को क्या हो रहा है। इसलिए मैंने सबको बाहर जाने के लिए कहा और विंग को शांत करवाने के लिए कुछ मीठी मीठी बातें कहा, जिससे विंग शांत हो जाए। नहीं तो विंग अपने आप को हर्ट करता। ऐसे केस में पेशेंट हमेशा अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। मुझे लगता है विंग के साथ ज़रूर कुछ बुरा हुआ है। शायद यही वजह है कि विंग को पैनिक अटैक आ रहे हैं। तभी जेंग सबके ओर देखता है और कहते हैं क्या आप सब में से किसी ने भी विंग को आज दिन में रूम से बाहर आते हुए देखा है? सभी नामे सिरे लाते हैं। तभी जेंग कहता है मॉम, विंग, जहाँ तक मैंने सुना विंग के पास आप आई थी, तब विंग की हालत कैसी थी? मैडम लैन कुछ सोचती है और याद करती हैं।
कि वो जब विंग के पास आई थी तो विंग पसीने से भींगा हुआ था। वो बहुत डरा हुआ था। तो मैडम लैन को लगा कि शायद वांगजी ने जो बिहेव विंग के साथ किया है, शायद उसी वजह से विंग की हालत ऐसी है। शायद वो कुछ देर अकेले रहेगा तो ठीक हो जाएगा। तभी वेंचिंग कहती है, मुझे लगता है आज सुबह से ही विंग उस पास्ट को याद कर रहा था जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। वांगजी, हमें कुछ भी करके विंग के पास्ट के बारे में जानना होगा। आखिर विंग के साथ ऐसा क्या हुआ है जिसे विंग आज तक नहीं भूल पाया। तभी मैडम यू कहती हैं, तो क्या हम इस बारे में विंग से पूछ सकते हैं? तभी चैंग चैंग गुस्से में मैडम यू को घूरते हुए कहता है, ऐसा आप सोचना भी मत, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते। विंग को जब इच्छा होगी, जब वो बताना चाहेगा, तब वो बता सकता है, लेकिन हम सब विंग से ये बात नहीं पूछेंगे। वेंचिंग वांगजी को देखती है और कहती है, वांगजी, इस वक्त विंग का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना होगा। वांगजी की नज़र इस वक्त विंग पर थी। वो भले ही सबकी बातें सुन रहा था, लेकिन ध्यान सिर्फ विंग पर ही था। वांगजी बस एक टक विंग को देख रहा था। वांगजी देख पा रहा था कि विंग के फेस पेल पड़ चुके हैं। वांगजी कोल्ड वॉइस में कहता है, क्या तुम लोगों ने विंग को अच्छे से चेक किया? जेंग चेंग और वेंचिंग दोनों ही वांगजी को देख रहे थे। वांगजी वेंचिंग को देखता है और कहता है, मुझे लगता है तुम दोनों को फिर से विंग को अच्छे से चेक करना चाहिए। ये बोलकर वांगजी उस रूम से बाहर निकल जाता है। अब वेंची को समझ में आ गया था कि आखिर वांगजी कहना क्या चाहता है। वेंचिंग जेंगचेंग को देखती है तो जेंगचेंग भी सभी के साथ उस रूम से बाहर निकल जाता है। वेंचिंग सभी के साथ उस रूम से बाहर निकल जाते हैं और जेंगचेंग विंग को देखता है और डोर को बंद करके विंग के पास जाता है और विंग को चेक करने लगता है। जेंगचेंग को बहुत वीकनेस हो रही थी, जिस वजह से वो विंग को चेक नहीं कर पा रहा था। तभी जेंगचेंग गेट को ओपन करता है और वेंचिंग मैडम यू की ओर देखता है और कहता है, मैं चाहता हूँ आप सभी मेरे हेल्प करें, क्योंकि मैं पता नहीं क्यों मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है और मैं इस वजह से विंग को नहीं उठा पा रहा हूँ। मैडम यू सुनकर अंदर चली जाती हैं। वेंचिंग जैसे ही अंदर जाती है, वांगजी घूर कर वेंचिंग को देखता है, क्योंकि वेंचिंग एक अल्फा थी। जब वो वांगजी की नज़रों को फील करती हैं तो वो वहीं रुक जाती हैं और कहती हैं, हाँ हाँ मुझे ध्यान है, वो तुम्हारा ही है, गुस्सा क्यों करते हो? ये बोलकर वेंचिंग अपने मुंह को फुला लेती है। जेंग चेंग विंग के पास जाता है। मैडम लैन विंग को पकड़े रहती हैं और जेंग चेंग विंग के शर्ट को ओपन कर देता है और अच्छे से देखने लगता है। जेंग चेंग जैसे ही विंग के शर्ट को निकालता है और पीछे करके देखता है तो विंग के बैक पर काफ़ी सारे चोट के निशान थे जो बहुत ही बुरे दिख रहे थे। विंग के उस बॉडी पर चोटों के निशान को देखकर मैडम यू जेंगचेंग की आंखें बड़ी हो गई थी। वो शौक होकर उस निशान को देख रहे थे। विंग के बॉडी पर एक भी जगह नहीं थे जहाँ पर चोट के निशान नहीं थे। वो चोट इतनी गहरी थी जिसे देखकर मैडम यू के आंखों में आंसू आ गए। पहली बार मैडम यू को विंग के लिए बुरा लग रहा था। मैडम यू शुरू से ही विंग को पसंद नहीं करती थी, लेकिन आज जब वो विंग के इस हालत को देखती हैं तो उनके आंखों में आंसू आ जाती हैं। जेंग चेंग विंग के उस निशानों को टच करता है। जेंग चेंग के आंखों में आंसू थे। वो मैडम लैन को देखता है और कहता है, आंट ये तो मारने पीटने के निशान हैं। इस निशान को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने विंग को बड़े ही बेरहमी से मारा हो।
मैडम लैन के आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि विंग की इतनी बुरी हालत होगी। जो लोग विंग के इस चोटों के निशान को देख रहे थे, उनके आंखें नम थे। वो बस विंग के लिए बुरा फील कर रहे थे। उन चोटों को देखकर मैडम लैन से बर्दाश्त नहीं होता। वो जल्दी से अपनी आंखों को बंद कर लेती हैं और उस रूम से बाहर निकल जाती हैं। मैडम लैन को मैडम यू को इस तरह रोते हुए देखकर ग्रैंडफादर कहते हैं, तुम सबको क्या हुआ है? तुम दोनों ऐसे क्यों रो रहे हो? मैडम लैन मैडम यू कुछ नहीं बोल पाए। वो दोनों अपनी नज़रों को नीचे कर लेती हैं। इन दोनों को इस तरह चुप देखकर वांगजी इमोशनलेस खड़ा होकर ये सब देख रहा था। तभी वहाँ झेंग झेंग आता है और वांगजी के सामने खड़ा हो जाता है। झेंग झेंग जल्दी से अपने आंखों से आंसू पोंछता है और वांगजी को देखकर कहता है, वांगजी तुम्हारा शक सही था। विंग के बॉडी पर कई सारे चोटों के निशान हैं। विंग के बैक पर बहुत सारे चोटों के निशान हैं। उससे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बड़े ही बेरहमी से उसे मारा हो। वो चोट के निशान बहुत पुराने हैं। झेंग झेंग की बात सुनकर सभी लोग एक साथ हैरान होकर झेंग झेंग को देखते हैं, लेकिन वांगजी इमोशनलेस वहीं खड़ा था। तभी झेंग झेंग थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, तुम्हें पता है वांगजी, किसी ने लोहे को गर्म करके विंग के बैक पर उस लोहे से चोट पहुंचाया है। ये सुनकर वांगजी की मुठिया कस जाती है। वो अब भी इमोशनलेस झेंग झेंग को देख रहा था। तभी झेंग झेंग फिर से आगे कहता है, विंग के बॉडी पर काफ़ी सारे जलने के निशान हैं। उस निशान को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने लोहे को गर्म करके विंग के बॉडी को जलाया है। झेंग झेंग की बात सुनकर सभी के ऊपर एक पहाड़ टूटकर गिर पड़ा। सबकी आंखें बड़ी हो गई थी। वो सब झेंग झेंग को ही देख रहे थे। झेंग झेंग के आंखों में आंसू थे, जो वो बार बार उस आंसुओं को पोंछ रहा था और वांगजी से ये सब कह रहा था। जैसे नहीं झेंग झेंग ये कहता है, यानली अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। यानली के आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जिन जुस्वान वहीं यानली को संभाल रहा था। यानली को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई विंग के साथ ऐसा कर सकता है। वो कितना मासूम है। कौन है वो जिसने विंग के साथ ये सब किया है? वांगजी कोल्ड वॉइस में कहता है, क्या वो निशान ताजे हैं? वांगजी की बात सुनकर झेंग झेंग नाम में सिर हिलाता है। मैडम लैन वांगजी के पास आती है और हक कर लेती है और रोते हुए कहती है, वांगजी किसने किया विंग के साथ ये सब? हाँ, वो तो कितना इनोसेंट है ना। वो तो बेबी है, क्या ही किसी का बिगाड़ सकता है। आखिर ये सब किसने किया है? मेरे बच्चे को इतनी बुरी तरीके से चोट किसने पहुंचाया है? कौन है वो बेरहम इंसान जिसने मेरे बच्चे को इस तरह बर्ताव किया? कितना दर्द हुआ होगा ना उसे। मैं कुछ नहीं जानती। मुझे वो इंसान चाहिए जिसने मेरे बेबी को चोट पहुंचाया है। मैं उसे इस दुनिया में जिंदा नहीं देखना चाहती। उसे मार डालो, उसे इसी तरह मारो जिस तरह उसने मेरे बच्चे को चोट पहुंचाया है। उसने उसे बहुत मारा है और उसने उसके बॉडी को जला दिया है। कैसा फील हुआ होगा? हाँ, तो चलिए गाइस, मैं इस स्टोरी को यहीं रोकती हूँ। मुझे तो बहुत रोना आ रहा है, इसलिए मैं इस स्टोरी को यहीं रोक रही हूँ। आप लोग को स्टोरी जैसा भी लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे बहुत रोना आ रहा है विंग के लिए। आप लोग